नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं तरुण कुमावत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। देखो बेटा, लास्ट टाइम अपन ने प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ क्वेश्चंस की बात की थी। मैंने आपको समझाया था सारा पैटर्न कि किस-किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस-किस टाइप से अपन उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस आज अपन इस वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चंस को अपन करेंगे। इन सारे क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा। लैंग्वेज आपको विशेष ध्यान रखना है, लैंग्वेज किस टाइप से अपने को क्वेश्चन आएगा, लैंग्वेज वहां पर क्या बनानी है और किस टाइप से उसको एग्जीक्यूट करना है। ये सारे काम देखो अगर आप कर लोगे तो मैं नहीं मानता आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाएगा। आप यहाँ से क्वेश्चन के मार्क्स आराम से पुटअप कर सकते हो। एकदम ईजी क्वेश्चन आएगा। सीबीएसई वाले बच्चे, आरबीसी वाले बच्चे सारे ध्यान देने हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे पूछा जाएगा और कैसे अपन इनको वहां पर सोल्व करके वहां पर लिखेंगे। तो देखो, मैं आपको पहली बात बताता हूँ। पहला क्वेश्चन जैसे देखो, मैंने अपने कॉइन की बात की थी। तो कॉइन में देखो किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो आपको पूछ लेगा कि सिंगल कॉइन की बात हो गई, जो छोटा क्वेश्चन पूछेगा तो एक कॉइन इज टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड या फिर टेल। अच्छा एक बात बताओ, एक कॉइन को अगर मैं टॉस करता हूँ, एक कॉइन जब टॉस होती है क्रिकेट में सब देखते हैं, क्रिकेट में या फिर जब भी अपन कोई भी बैट लगाते हैं तो अपन ये क्या सोचते हैं कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर सिंगल कॉइन की बात हो रही है तो दो ही प्रोबेबिलिटी बन सकती है, 50-50% दोनों के चांसेस हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो अपन मैं क्या करूंगा कि भाई टोटल आउटकम्स तो कितनी बन सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो तो वही टोटल आउटकम्स। लेकिन जिस चीज के लिए क्वेश्चन में बात होगी वो आपकी फेवरेबल आउटकम्स को नोट करेगी। तो फेवरेबल आउटकम्स किसकी बात करी, हेड की बात करी, तो हेड तो एक कॉइन को टॉस करूंगा तो सिर्फ एक ही बार आएगा। तो वहां पर आपकी फेवरेबल आउटकम्स तो हो गई एक और टोटल आउटकम्स हो गई टू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या बन गई, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। दैट मींस फेवरेबल तो हो गई 1 और टोटल हो गई 2। तो पीई की वैल्यू उस क्वेश्चन के लिए क्या आ जाएगी, 1/2। और वैसे भी सबको पता है 50-50% दोनों के चांसेस है, तो 1/2 का मतलब हाफ हो गया। अब यहां बात आपको समझनी है कि क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोथ टाइम्स। दोनों बार क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो एक कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहा हूं, दो बार। देखो या तो दो कॉइन को आप एक बार टॉस कर लो या एक कॉइन को दो बार टॉस कर लो, एक ही बात है। तो देखो सबसे पहले आप आंसर में क्या लिखोगे कि ए कॉइन इज टॉस्ड, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। अब मेरी बात ध्यान से समझो, एक कॉइन दो कॉइन को एक साथ टॉस कर रहा हूँ या एक कॉइन को डबल बार टॉस कर रहा हूँ, तो या तो दोनों पे हेड आएगा या दोनों पे टेल आएगा, या फर्स्ट वाले पे हेड सेकंड वाले पे टेल, या फर्स्ट वाले पे टेल सेकंड वाले पे हेड। इन चार आउटकम्स के अलावा कोई आउटकम्स वहां पर आपकी नहीं बनेगी। तो वो चार आउटकम्स क्या क्या हो गई, या तो दोनों पे हेड आया, या दोनों पे टेल आया, या फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल, या फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड, ये आएगा। अब बात चलो क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे अपने को क्या पूछा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोथ टाइम्स। दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, सिर्फ ये एक ही प्रोबेबिलिटी ऐसी है इन चार में से जिनमें दोनों के ऊपर क्या आएगा, हेड आएगा। तो देखो भाई यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स क्या लिखोगे आप, फेवरेबल आउटकम्स, दोनों बार हेड कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक ही टर्म में आ रहा है, तो ये फेवरेबल आउटकम्स हो गई। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला आपको हर बार लगाना है, हर बार आपको इस चीज का ध्यान रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये फॉर्मूला आपको हर बार लगाना है। फेवरेबल तो कितनी, सिर्फ एक ही बार आएगा, और टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4, टोटल कितनी आउटकम्स हो गई, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी आ गई बेटा मेरे पास, 1/4। ये इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। इस टाइप से अपने को इस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करना है। अब अगर मैं देखो इसी क्वेश्चन में दो तीन टाइप के क्वेश्चन और पूछ सकता हूं आपसे। अगर मैं बात करता कि यहाँ पर बोथ टाइम्स हेड की बात हो रही थी, अगर बोथ टाइम्स टेल्स की बात होती, किसकी बात होती, टेल्स की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या बन जाती भाई, दोनों टाइम टेल कितनी बार आएगा, सिर्फ एक ही कंडीशन में आएगा। ठीक है, एक ही कंडीशन में आएगा तो वो भी कितनी आ जाती, 1/4 आ जाती। और इसी के साथ जैसे मान लो मैं बोल दूं कि ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। सिर्फ हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखो भाई, हेड कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक टेल वाली कंडीशन को छोड़ के बाकी तीनों कंडीशन में एक बार हेड आ रहा है, एक बार तो आ रहा है ना हेड। तो वहां पर अपनी पीई इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स कितनी बन जाती, हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड, क्योंकि तीनों में सिर्फ सिंगल बार तो क्या आ रहा है, हेड तो आ ही रहा है। तो वहां पर पी इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 3/4, क्योंकि तीन आउटकम्स तो हो गई फेवरेबल अपनी, और टोटल हमेशा जो है वो वही रहेगा। इसी के साथ सेम में आपको क्या पूछ लेता कि एक बार क्या आना चाहिए, एटलीस्ट वन टाइम हेड, एटलीस्ट वन टाइम टेल। ये बातें भी आपको क्वेश्चन में डिनोट वहां पर कर सकता है। एटलीस्ट वन टाइम टेल की बात करेगा तो सिर्फ एक बार टेल आना चाहिए, तो सिर्फ हेड वाली दो, मतलब दोनों बार हेड वाली कंडीशन एक ही है जिसमें टेल नहीं आ रहा। उसके अलावा बची हुई तीनों कंडीशन में क्या आ रहा है,
टेल आ रहा है, तो वहां पर भी अपनी p इज इक्वल टू क्या आ जाता बेटा अपने पास 3/4 आ जाता। बात समझ में आ रही है क्या मेरी? बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है, आप अगर ध्यान से समझोगे और लैंग्वेज अगर आपने परफेक्ट करवा दी तो क्वेश्चन के मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। तो देखो बेटा, मैंने इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन बताए, तो उन बातों को ध्यान से समझो कि एक कॉइन है, टॉस किया ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोथ टाइम्स। दोनों बार क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए, या दोनों बार टेल आना चाहिए, या फिर एटलीस्ट क्या आना चाहिए? एटलीस्ट हेड या फिर टेल, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी भी अपन यहाँ पर निकाल लेंगे। तो एक कॉइन इज टॉस, टोटल आउटकम्स आपको लिखनी है। सबसे पहले टोटल आउटकम्स क्या क्या बन जाएगी? या तो दोनों पे हेड, या दोनों पे टेल, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड। इसके बाद देखो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगी? जैसे मैंने हेड की बात करी दोनों टाइम, तो एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें दोनों बार क्या आ रहा है? हेड आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी? फेवरेबल तो हो गई 1 और टोटल हो गई 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ गई? 1/4। इसी के साथ बोथ टाइम्स अगर टेल की बात होती तो भी कंडीशन फेवरेबल 1 की और टोटल 4 की। इसी के साथ अगर मान लो एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट एक बार क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? सिर्फ एक टेल्स वाली दोनों कंडीशन में ऐसी है कि एक कंडीशन ऐसी है जिसमें दोनों बार टेल आ रहा है, उसको छोड़ दो, और बाकी 3 कंडीशन आपके पास ऐसी बन रही है जिनमें क्या आ रहा है? एक बार कम से कम हेड आ रहा है या एक बार कम से कम टेल आ रहा है। तो वो कंडीशन आपको लेते हुए वहां पर फेवरेबल आउटकम्स को नोट करना है। टोटल आउटकम्स जो आपको दे रखी है आपको हमेशा वही रखनी है, ठीक है। और बाकी अगर क्वेश्चन अगर आप ध्यान से समझ रहे हो, पढ़ाई आप ठीक से कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका आराम से जो मार्क्स आप लेके चल रहे हो कि जितने का टारगेट आपने लिया है, उन टारगेट में ये देखो हर एक चैप्टर का अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है पढ़ाई में। पढ़ाई में हर एक चैप्टर का अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपने वो चीज़ें ढंग से पढ़ी है, अगर आपने उसे कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर किया है, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। डिजिट चेंज कर सकता है क्वेश्चन में, बाकायदा उसके पास अपना एक पैटर्न होगा। बोर्ड वालों के पास जो पेपर बनाएंगे उनके पास अपना एक पैटर्न होता है, और वो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनाते हैं। कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल से पुटअप होते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को समझाया है, बार बार मैं समझाता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सिर्फ जो एक्सरसाइज होती है उन्हीं पे काम करते हैं। बाकी ध्यान रखना बेटा, अगर आप एग्जाम्पल भी जरूरी है, एग्जाम्पल अगर आप नहीं कर रहे हो तो वहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुटअप होते हैं बजाय एक्सरसाइज के। ये बात कुछ बच्चों को नहीं पता है, लेकिन वो क्या करते हैं, ठीक है एक्सरसाइज आ गई मैं कर सकता हूँ क्वेश्चन, लेकिन बेटा एग्जाम्पल में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत अलग लेवल के हैं, ठीक है। ऐसा कोई मिलता जुलता क्वेश्चन एक्सरसाइज से नहीं है, लेकिन फिर भी बेस्ट क्वेश्चन वहां से पुटअप हो सकता है। काफी सारी एग्जाम्स में एग्जाम्पल भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल भी बेटा आप लोग करते रहिए। सारे एग्जाम्पल आपने निकाल रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो आप लोग करते ही हो। एक्सरसाइज अपन ने स्टार्ट की तो अपन क्या सोचेंगे कि यार 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन तो मैं करूंगा ही करूंगा, लेकिन उसके साथ उस एक्सरसाइज से पहले अगर 3-4 एग्जाम्पल ही होते, भाई ज्यादा 10-20 एग्जाम्पल तो कोई देता नहीं है, 3-4-5 एग्जाम्पल जो भी हो वो भी सारे आप कवर अप करो पहले, ठीक है। और एक बात, मेरी बात हमेशा ध्यान रखो कि जो जिंदगी होती है ना, वो होती है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिंगल लाइन है, और नहीं देखोगे तो एक खूबसूरत सा पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, जो चीज आपको बताई जाती है बस उन्हीं पे आपको ध्यान रखना है, उन्हीं के बेस आपके कंसेप्ट अगर मैं क्लियर करवा रहा हूँ सारे, तो उस टाइप से मिलते जुलते आपको सारे क्वेश्चंस करते हुए चलना है। एक बात मेरे को देखो आज भी याद आती है कि जब मैं छोटा था, तब मैं बचपन में क्या महाभारत देखता था। तो ऐसा ही एक टर्म था जिसमें मैंने एक एपिसोड में मैंने देखा था, जब अगले दिन अभिमन्यु चक्रव्यूह के लिए जाने वाला था, चक्रव्यूह में, हालांकि उसने भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा प्राप्त की थी। उसने सारे चक्रव्यूह के बारे में जाना था, कैसे अंदर जाना है, कैसे बाहर निकलना है, जितनी भी जो शस्त्र विद्या थी वो सारी श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त था उनको। लेकिन जब अगले दिन वो चक्रव्यूह में गया, जाने वाला था, जब सब लोग जा रहे थे रणभूमि के लिए, सुबह निकल रहे थे, तो सबने भगवान श्री कृष्ण के पैर छुए। मेरे को वाक्य आज भी याद है। लेकिन जब अभिमन्यु ने छुआ, श्री कृष्ण भगवान के जब अभिमन्यु ने पैर छुए, तो भगवान ने उसको कहा यशस्वी हो। बाकी सबने विजयश्री का आशीर्वाद दिया उसको। तब उनकी माता थी सुभद्रा, तो उनको थोड़ा सा अजीब सा लगा कि यार सबने विजयश्री का आशीर्वाद दिया है, श्री कृष्ण भगवान ने इनको यशस्वी भाव का आशीर्वाद क्यों दिया? तब तो चले गए। तब द्रौपदी जी ने पूछा कि भगवान आपने इस अभिमन्यु को यशस्वी भाव का आशीर्वाद क्यों दिया? तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही थी कि देखो बेटा, कि जो यश होता है ना, यश, वो इंसान का हमेशा अमर होता है। अभिमन्यु जीतेगा हारेगा उसका मुझे नहीं पता है, लेकिन इसका यश जो है ये जन्म जन्मांतर तक याद रखा जाएगा। तो आज वही कहानी है कि वो अकेला उस व्यू में गया, लेकिन लौट नहीं सका, लेकिन अकेला इतने महारथियों के बीच में उनसे लड़ा।
तो उसका ये जो यश था ये अपन आज भी याद रखते हैं। तो यश किसी का नहीं जाता, वही सेम बात यहाँ पर भी है। अगर आपको कोई चीज आती है, आप क्वेश्चंस अच्छे से पुटअप कर सकते हो, आपको नॉलेज भी है, अगर मार्क्स कम ज्यादा रह रहे हैं तो इसमें डिप्रेशन होने वाली कोई बात नहीं है। आपका नॉलेज है वो तो आपका कोई नहीं लेके जा सकता। मार्क्स कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वही सारी बातें यहाँ पर भी है। ठीक है, तो देखो ये तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसी में देखो एक टाइप का क्वेश्चन और बना देते हैं कोइन में। कोइन में कौन सा टाइप का क्वेश्चन, जिसमें मान लो को 3 कोइन का टॉस करवा दिया। कितने कोइन का टॉस करवा दिया? 3 कोइन के टॉस की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। 3 कोइन के टॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो 2 कोइन के टॉस की प्रोबेबिलिटी तो आपको पता है। कई बच्चों को 3 कोइन की पता नहीं रहती, तो बनाना सिखा देता हूं मैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, वो सोचते रहते हैं कि यार 3 कोइन है मेरे पास, तीनों को उछाला, तीनों पे हेड आ गया, फिर वापस उछाला, टेल आ गया, इस पे हेड आ जाएगा, इस पे टेल आ जाएगा, फिर इस पे हेड आ जाएगा, तो वो थोड़ा सा कंजेस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर आपको बना बना सकते हो कि किस टाइप से वो जो ट्रम्स है वो कैसे कैसे बनती है। भाई 2 बार का तो अपने को पता ही है, तो दोनों बार हेड आएगा, दोनों बार टेल, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड। ये तो 2 कोइन की हो गई। तीसरे कोइन की क्या हो जाएगी, या तो हेड या टेल। अब आपको क्या करना है, इस तीसरे कोइन की जो हेड और टेल है इनको सबके साथ एक एक बार नोट कर दो। तो आपके 8 पॉसिबल आउटकम्स बनेगी। ठीक है, 8 पॉसिबल आउटकम्स कैसे कैसे बनेगी, तो तीनों के साथ देखो एच लगा दिया, फिर लास्ट में मैंने एच जोड़ा है, एच टी एच एच, फिर एक बार टी को सबके साथ जोड़ दूंगा, एच एच टी टी, एच टी टी और टी एच टी। ये जो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल आउटकम्स अपने पास बनेगी। इन्हीं में भी सेम टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, या तो तीनों बार हेड आना चाहिए। देखो यहाँ पर टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। जो टोटल आउटकम्स हो जाएगी वो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो अगर तीनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछे तो एक ही कंडीशन ऐसी जिसमें तीनों बार क्या आएगा, हेड, तो 1/8 हो जाएगी। तीनों बार टेल की पूछेगा तो सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी जिसमें तीनों बार क्या आना चाहिए, टेल आएगा, तो 1/8 इसकी भी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एटलीस्ट 2 टाइम हेड, एटलीस्ट 2 टाइम टेल, या एटलीस्ट 1 टाइम हेड, एटलीस्ट 1 टाइम टेल, एटलीस्ट 1 टाइम हेड की बात करेगा, तो सिर्फ इस टेल वाली को छोड़ दो, बाकी साथ में क्या आ रहा है, एटलीस्ट 1 टाइम हेड आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी बेटा, 7/8 हो जाएगी। अगर एटलीस्ट 1 टाइम टेल की बात करेगा तो सिर्फ हेड वाली कंडीशन को छोड़ दो, बाकी साथ में तो टेल आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, 7/8, इसकी भी यही हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बोलूं एटलीस्ट 2 टाइम हेड, एटलीस्ट 2 टाइम टेल, उसकी बात करूंगा एटलीस्ट 2 बार, कम से कम 2 बार हेड, तो 3 वाली में कम से कम 2 बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, तो 1 2 3 4 4 कंडीशन ऐसी है जिनमें कम से कम 2 बार हेड आ रहा है, और ऐसी ही 4 कंडीशन आपके पास और बनेगी जिनमें कम से कम 2 बार टेल आएगा। तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, देखो 4/8, दैट मीन सोल्व करूंगा तो 1/2। अगर आप 4/8 भी लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका मार्क नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन करना भी जरूरी होता है, तो आप वो भी कर सकते हो। और एटलीस्ट 2 टाइम टेल की बात होगी तो भी कंडीशन क्या बनेगी, 4/8 की बनेगी, दैट मीन 1/2 की कंडीशन यहाँ पर बनेगी। इसी के साथ आपको एक क्वेश्चन इसमें और पूछ सकता है, अल्टरनेटिवली हेड या अल्टरनेटिवली टेल। अल्टरनेटिवली हेड की बात करेगा, मतलब अल्टरनेटिव हेड का मतलब पहले हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर वापस क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। इसको अल्टरनेटिव क्रम अपन बोलते हैं, इसको अल्टरनेटिव ऑर्डर इसी को कहा जाता है। तो देखो ऐसी कंडीशन कहाँ बन रही है, एक तो ये कंडीशन है जिसमें अल्टरनेट हेड आ रहा है, हेड टेल हेड, फिर और कोई कंडीशन ऐसी, इसमें और कोई कंडीशन नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/8। और अल्टरनेटिव टेल की बात करेगा तो भी एक ही कंडीशन है जिसमें क्या आना चाहिए, पहले टेल फिर हेड आ गया और वापस क्या आ गया, टेल आ गया, तो ये कंडीशन ऐसी है। तो यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी बेटा, 1/8 हो जाएगी। तो बोलो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है सारी बात। इस टाइप के क्वेश्चन के बाद अब अपन आगे चलेंगे जिसमें अपन बात करेंगे बैग्स की बात करेंगे, कार्ड्स की बात करेंगे, ठीक है, और अपने डाइस की बात करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन करने के बाद अपना ये चैप्टर हम क्लोज कर पाएंगे, जिसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले के पूछे हुए हैं वो भी सारे मैं साथ के साथ करवा दूंगा। तो यहाँ तक का काम आज आपको करके रखना है, जिनमें ये सारे क्वेश्चन आपको नोट करने हैं। उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, हर बार फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये बात मेरी ध्यान रख लेना, फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन को डिनोट करने का जो अपन ने एग्जीक्यूट किया है वो थोड़ा अच्छा सुंदर पैटर्न लगेगा। बताया था मैंने, पैटर्न की बात आपको पहले भी बता दी। अच्छा कर लिखोगे, अच्छे मार्क्स आपको टप करवाओगे। और क्वेश्चन में आप सोचना, कोशिश करना कि कटापिटी कम हो। क्या बच्चे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं फिर काट देते हैं, फिर लिख देते हैं फिर काट देते हैं, तो एक टीचर का माइंडसेट नहीं हो पाता बच्चे की जब कॉपी चेक करता है। हम भी पढ़ाते हैं तो हमारे पास भी जब टेस्ट वगैरह लेते हैं तो हम भी क्या सोचते हैं कि यार जब जो कॉपी में सिर्फ टिक मार्क लग रहा है तो हमारा मोटिव बन जाता है यार बच्चे ने क्या अच्छा किया है। तो माइनर मिस्टेक्स भी टीचर कम देखता है फिर, कि ठीक है इसमें माइनर मिस्टेक्स है तो अगली बार इसको थोड़ा समझा देंगे अलग से एक्स्ट्रा। लेकिन अगर काटापीटी हो रही है तो फिर मेंटलिटी बन जाती है कि यार पता नहीं बच्चा करना क्या चाह रहा है,
करता है फिर काट देता है, करता है फिर काट देता है, या तो उसको आ नहीं रहा है, या फिर लास्ट में अगर वो सही भी कर देता है, मान लो खुद सही करता है, तो भी यही लगता है कि इसी चीटिंग करके फिर सही कर दिया। ठीक है? तो कोशिश करो कि अगर रफ वक़्त लिखो, वहाँ सोल्व करके देख लो, वहाँ आंसर सही आपको पता है कि यही आंसर आना चाहिए, तो अच्छे से अच्छा उसको एग्ज़ीक्यूट कर दो फिर अपने पेपर पे। ठीक है? तो ये सारी बातों को भी आप साथ में ध्यान रखो, और बातें मैं आपको बताता रहूँगा कैसे-कैसे आपको एग्ज़ाम में करना है, तो आप बिल्कुल प्रिपेयर होके जाना जाओगे फिर एग्ज़ाम में। ठीक है? तो यहाँ तक का काम आज आप लोगों को करना है, इसके बाद अपन चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ और टाइप के क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू।